हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि आप सबको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आज हम लोग हिंदी भाषा मुख्य पेपर जो है वो उसमें हम लोग आज देखेंगे निर्धारित कवि में बिहारी लाल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नाम क्या था इनका? बिहारी लाल या माथुर चौबे भी इनको बोलते थे। जन्म हुआ 1603 ईस्वी में। कहाँ? बसुआ गोविंदपुर गांव और यहाँ ग्वालियर में। ठीक है। मृत्यु जो है वो है 1663 ईस्वी में। पिता का नाम जो है वो पंडित केशव राय चौबे है और शिक्षा जो है ग्वालियर में हुआ। किसका? काव्य शास्त्र का। गुरु जो कौन थे? आचार्य केशव दास। और भाषा जो है वो ब्रज है। ठीक है। शैली जो है वो मुक्तक है, समाज शैली। और रचना जो है किसमें? तो श्रृंगार, भक्ति और नीतिपरक दोहे में किया गया। और उपलब्धि क्या है दोस्तों? तो गागर में सागर भरने की प्रतिभा है इसमें, यानी मतलब कम शब्दों में बहुत अधिक बातें कहने की। और रचनाएं दोस्तों वो तो बिहारी सतसई और बिहारी के दोहे। ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अपना एमसीक्यू देखेंगे और इसमें सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया गया है जो आपके परीक्षा के लेकर महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखिए। तो बिहारी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो बिहारी का जन्म जो है आप सभी जानते हैं कहाँ? 1603, हाँ 1603 ईस्वी ग्वालियर में। ठीक है। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई दोस्तों? बिहारी ने जो है काव्य शिक्षा कहाँ से पाई दोस्तों? तो वो है आपका आचार्य केशव दास थे। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बिहारी स्वभाव से कैसे थे। तो बिहारी जो है स्वभाव से कैसे थे दोस्तों? तो बिहारी जो स्वभाव से थे वो क्या? रास रचैया। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बिहारी की रचना का क्या नाम है दोस्तों? तो बिहारी की रचना का जो नाम है वो है बिहारी सतसई। ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर है। बिहारी की कितनी रचनाएं उपलब्ध है दोस्तों? तो बिहारी की जो है वो है एक ही रचना उपलब्ध है। ठीक है। सतसई में कितने दोहे संग्रहित हैं? तो सतसई में जो है वो है 713 दोहे संग्रहित हैं। ठीक है। बिहारी की कविताएं किस रस से भरपूर है? तो बिहारी की कविताएं जो है श्रृंगार रस से भरपूर है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बिहारी की भाषा कौन सी है? तो बिहारी की भाषा कौन सी है दोस्तों? तो वो मानक भाषा है। ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर होगा। सतसई में मुख्यतः किस तरह के दोहे हैं? सतसई में जो दोस्तों मुख्यतः किस तरह के दोहे हैं? तो सतसई में जो है प्रेम और भक्ति रस के दोहे हैं। ठीक है। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहारी मुख्य रूप से किस तरह के दोहे के लिए जाने जाते हैं? तो बिहारी दोस्तों मुख्य रूप से किस तरह के दोहे के लिए जाने जाते हैं? तो वो है छंद। ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? यानी छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है। जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी, यानी जेठ की जो गर्मी होती है इतनी गर्मी होती है कि छाया भी जो है छाया ढूंढने लगती है, तंज है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बिहारी की नायिका नायक से क्या कहती है? तो बिहारी की नायिका जो है वो नायक से कहती है कि उसके हृदय की बात वो स्वयं जानने को कहती है। ठीक है। वो बताएगी नहीं, बोल रहा है कि आप स्वयं जान लो कि हमारे हृदय में क्या है। सच्चे मन में राम बसते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप जो सच्चे मन में राम बसते हैं जो है इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है क्या कि हृदय की सच्चाई ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है। जो उसका हृदय सच्चाई है वही जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है? तो गोपियाँ जो है दोस्तों श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है? तो जो उनको रिझाने के लिए। ठीक है। और ताकि वो उनसे बात करे, उनसे बोले। ठीक है। बिहारी की कवि ने सबकी उपस्थिति में बात करने के लिए क्या सुझाव दिया है? तो बिहारी कवि ने सबकी उपस्थिति में जो है क्या बात करने के लिए नैनों की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। ठीक है। तो मनो नीलमणि शैल पर आपतु परियो प्रभात, इस पंक्ति में बिहारी क्या कह रहे हैं? तो इस पंक्ति में बिहारी जो दोस्तों क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य की तुलना को नीलमणि पर्वत से करते हुए बता रहे हैं, जिसमें सूर्य की किरण पड़ते हैं, जब वो पीले वस्त्र पहने हुए जिस प्रकार दिखते हैं उसी प्रकार जो है नीलमणि पर्वत जो है वो सुबह सुबह दिखते हैं। जानवर ने जगत को तपोवन कैसे बनाया? तो जानवर ने जगत को तपोवन कैसे बनाया दोस्तों? तो उसका आपका है क्या कि तपती दोपहर में है एक साथ रहकर जो है उन्होंने तपोवन बनाया। ठीक है। आगे देखेंगे जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, इस पंक्ति में बिहारी ने क्या संदेश दिया? तो इस पंक्ति में जो है बिहारी जी ने यह संदेश दिया है कि बाहरी आडंबरों से ईश्वर नहीं मिलते। ठीक है। बाहरी आडंबरों से ईश्वर नहीं मिलते। ए नंबर आपका सही आंसर होगा।
बिहारी के दोहों की क्या विशेषता है? तो बिहारी के दोहों की विशेषता है दोस्तों कि गागर में सागर, ठीक है, यानी थोड़े शब्दों में बड़ी गहरी बात समाई रहती है, उसको बोलते हैं गागर में सागर, ठीक। सोहत का क्या अर्थ है? सोहत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो सोहत का अर्थ होता है सुहाना लगना, अच्छा, मतलब शोभना, ठीक। नीलमणि सेल का क्या अर्थ है? नीलमणि सेल क्या अर्थ है दोस्तों? तो नीलमणि जो है वो क्या, नीलमणि पर्वत को कहा गया, ठीक है। सेल मतलब होता है पर्वत। बिहारी के अनुसार ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो बिहारी के अनुसार दोस्तों ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तो वो है बाहरी आडंबरों को त्याग कर मन की शुद्धता से, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। राम कहाँ बसते हैं दोस्तों? तो राम जो है कहाँ बसते हैं? तो राम जो है वो है कनकन में बसते हैं, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? तो श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है दोस्तों? तो नीलमणि पर्वत से, ठीक है, कि नीलमणि पर्वत जिस प्रकार दिख रहे हैं सुबह की प्रभात में, उसी प्रकार कृष्ण भगवान पीले वस्त्र ओढ़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है? देखी दोपहरी में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। आप लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में नहीं जानते हैं या अलंकार के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। संदेश न भेज पाने वाली नायिका कैसी है? तो संदेश न भेज पाने वाली नायिका जो है वो दोस्तों कैसी है? तो वो है विरह और लोक लाज से भरपूर, ठीक है। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। केशव केशवराई के दो अलग अर्थ क्या हैं दोस्तों? केशव और केशवराई के, तो इसके जो अर्थ है वो क्या, मुरली और मनोहर, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। गोपियाँ किस प्रकार से कृष्ण को रिझाती है? तो गोपियाँ जो है किस प्रकार से कृष्ण को रिझाती है दोस्तों? तो उनकी बांसुरी छुपाकर, ठीक है। तो आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आडंबर और पाखंड के लिए बिहारी क्या कहते हैं? आडंबर और पाखंड के लिए जो बिहारी जो है क्या कहते हैं दोस्तों? यही कि आडंबर और पाखंड किसी के काम नहीं आते, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तपती दोपहरी ने संसार को क्या बना दिया है? तपती दोपहरी ने जो है संसार को क्या, तपोवन बना दिया, ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर होगा। कवि बिहारी अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहा है? तो कवि बिहारी जो अपने कष्ट को हरने की बात किससे कर रहा है दोस्तों? तो वो है आपका श्री कृष्ण से, ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। कवि ने मन की तुलना किससे की है? कवि ने जो है मन की तुलना किससे की है दोस्तों? तो वो है आपका कांच से, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है? बिहारी ने माला तिलक को व्यर्थ क्यों माना है दोस्तों? तो वो है बाहरी आडंबर है, ठीक है, बाहरी आडंबर है, इसलिए उसको व्यर्थ माना है। बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है? बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की है दोस्तों? तो बिहारी सतसई की, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। बिहारी की भाषा का नाम क्या है दोस्तों? तो बिहारी की भाषा का नाम है मानक, ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर होगा। बिहार की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि बिहार की मृत्यु कब हुई? तो 1663 ईस्वी में, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। सतसई में कितने दोहे हैं दोस्तों? सतसई में कितने दोहे हैं? तो आपको सबको पता है 750 दोहे हैं, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। बिहार की कविताएं किस रस से भरपूर है? तो बिहारी की कविताएं हैं जो दोस्तों श्रृंगार रस से भरपूर है, ठीक है। डी नंबर आपका सही आंसर होगा। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? तो श्री कृष्ण की तुलना दोस्तों नीलमणि पर्वत से की गई है, ठीक है। ए नंबर आपका सही आंसर होगा। बिहारी के नायक नायिका को किस एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं? बिहारी की नायक और नायिका एक दूसरे की बात कैसे जानते हैं दोस्तों? तो वो है कैसे कि एक का हृदय स्वयं दूसरे के हृदय की बात को जान लेता है, ठीक है। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। भयंकर गर्मी के कारण परस्पर विरोधी जानवरों ने जंगल को कैसा बना दिया है? तो दोस्तों इसमें कैसा बना दिया? तपोवन जैसा, ठीक है। दीर्घ दाग का अर्थ क्या है? दीर्घ दाग का अर्थ है दोस्तों क्या, कि भयंकर गर्मी से, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर है। श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी के लिए सौगंध देकर पूछने पर गोपियाँ क्या कहती है? यहाँ देकर होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या क्या करती है गोपियाँ? वो भौएं से हंसती है, ठीक है। यानी जब आप हंसते हैं तो भौएं का जो सिकुड़ना और फैलना होता है उसको बोलते हैं भौएं हंसना। बिहारी की नायिका कागज पर संदेश क्यों नहीं लिख पाती है? तो कागज पर संदेश क्यों नहीं लिख पाती दोस्तों? तो लिखने से सबको पता लगने के डर से, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहारी कवि के पिता का नाम बताओ दोस्तों। बिहारी कवि के पिता का नाम क्या है? तो वो है केशव दास, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिहारी के अनुसार सच्चे मन में कौन बसता है? तो बिहारी के अनुसार दोस्तों सच्चे मन में राम बसते हैं, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर होगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो कौन सा अलंकार है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।